नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी को विशेष महत्व दिया गया है। गंगा सप्तमी जो कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल गंगा सप्तमी 8 मई यानी कि आज मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गंगा पूजन करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में गंगा सप्तमी से जुड़ी कथा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम भागीरथ था। उन्होंने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए देवताओं से मदद मांगी। तब देवताओं ने उसे बताया कि गंगा मैया का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। तब भागीरथ ने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। राजा ने अपनी तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न किया और उससे धरती पर आने का आग्रह किया। राजा की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन उन्होंने राजा भागीरथ को कहा कि अगर मेरी जलधारा सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी और चारों तरफ जलमय हो जाएगा। मां गंगा की यह बात सुनकर राजा भागीरथ संकट में पड़ गए। ऐसी भी मान्यता है कि गंगा जी को अभिमान था कि उनका वेग कोई सहन नहीं कर सकता। फिर राजा भागीरथ ने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू कर दी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई, जिसके बाद शिवजी राजा को समाधान दिया। तो फिर जैसे ही गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी तो भगवान शिव ने पहले उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया और फिर जटा से एक धारा पोखर में छोड़ दी, जिसके बाद गंगा 7 धाराओं में प्रभावित हुई। इस प्रकार राजा भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाने में सफल हुए और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। युगों युगों तक बहने वाली गंगा लोगों के लिए जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी बन गई। इसके अलावा गंगा सप्तमी को लेकर एक और कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थीं। उस समय ऋषि जहन्नु भगवान के ध्यान में लीन थे और उनका कमंडल व अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहन्नु ऋषि के पास से गुजरी तो वो उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा कर ले गईं। जब जहन्नु ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देखकर वो क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में वो पूरी गंगा को पी गए। जिसके बाद भागीरथ ने जहन्नुश्री से आग्रह किया कि वो गंगा को मुक्त कर दें। जहन्नुश्री ने भागीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी थी। इसीलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जहन्नु ऋषि की कन्या होने के कारण ही गंगा जी जाह्नवी कहलाएं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।